हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बेस थ्योरम पे डिपेंड क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, इफ शी गेट्स ए 5 और 6 शी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स। माना कि एक गर्ल है, वो एक डाई को थ्रो करती है, मतलब पांसे को थ्रो करती है। इफ शी गेट्स 5 और 6, अगर वो पांसे पर 5 और 6 पाती है, सी टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स, तो एक कॉइन को वो 3 टाइम्स टॉस करती है, राइट। एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। 3 टाइम्स कॉइन को टॉस करके नंबर ऑफ हेड्स नोट करती है कि कितनी बार हेड्स मिले। इफ सी गेट्स 1 2 3 4, अगर 5 और 6 नहीं गिरता है, 1 2 3 4 गिरता है, सी टॉसेज ए कॉइन, सी वंस, एक बार कॉइन को टॉस करती है, राइट। एक बार कॉइन को टॉस करती है वंस, एंड नोट वेदर ए हेड आर टेल। और जब एक बार कॉइन को टॉस करती है तो उस पर हेड आता है या टेल आता है, ये नोट करती है, राइट। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अगर वो एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक एक हेड पाती है पांसे पर, मतलब डाइस पर, सॉरी कॉइन पर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रो 1 2 3 4 विद द डाई। मतलब अगर पांसे कॉइन पर अगर हेड मिलता है उसे, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड मिलता है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जब डाई पे 1 2 3 4 मिला था, उस केस में पांसे पर एग्जैक्टली 1 हेड मिला। अब देखिए यहाँ पे दो केसेस हैं, दो पार्टीशंस हो गए, सैंपल स्पेस के दो पार्टीशंस। फर्स्ट इवन व्हेन सी गेट्स 5 और 6 ऑन द डाई, राइट, एंड लेट इवेंट E2 व्हेन सी गेट्स 1 2 3 4 ऑन द डाई। क्लियर, दो इवेंट्स हो गई। या तो पांसे पर जब 5 और 6 गिरता है तो कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करती है, और जब डाई पे 1 2 3 4 गिरता है तो पांसे को 1 टाइम्स टॉस करती है। और अगर उसे एग्जैक्टली 1 हेड मिलता है तो इस बात की प्रॉपर्टी क्या निकालनी है कि वो पांसे पर 1 2 3 4 आने पर हेड, कॉइन पे हेड मिला। इस बात की प्रॉपर्टी क्या निकालनी है। मतलब दो इवेंट्स तो आपको क्लियर हो गई, व्हेन सी गेट्स 5 और 6। अब देखिए, अगर हम इवेंट्स इवन की प्रोबेबिलिटी निकालें तो एन ऑफ ई में तो दो एलिमेंट्स होंगे 5 और 6, और एन ऑफ एस में डाई को थ्रो करोगे तो एन ऑफ एस कितना होगा 6, दैट मीन्स 2/6 1/3। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन तो आपने इजिली फाइंड कर लिया। लेट इवेंट इवन डेट द आउटकम्स ऑन द डाई इज 5 और 6, एंड इवेंट E2 with the events that the outcomes on the die 1 2 3 4, राइट। इन दोनों इवेंट्स की प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इवन के लिए एन ऑफ ई क्या होगा 2, 5 और 6 दो एलिमेंट है, और एन ऑफ एस में 6 होंगे, चूंकि डाई पे 6 एलिमेंट होते हैं, 2/6 मतलब 1/3। एंड प्रॉपर्टी ऑफ E2 1 2 3 4 के लिए तो एन ऑफ ई कितना हो गया 4, चूँकि 4 एलिमेंट है एन ऑफ ई में, और डाई पे एन ऑफ एस कितना होगा 6, तो प्रॉपर्टी ऑफ E2 आपकी आ गई 4/6, दैट इज 2/3, राइट। लेट इवेंट इवन, पर्टिकुलर इवेंट्स क्या है, एग्जैक्टली गेटिंग 1 हेड, एग्जैक्टली गेटिंग 1 हेड। लेट इवेंट ए विद गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। अब अगर प्रॉपर्टी ऑफ ए अपॉन इवन, अगर एग्जैक्टली 1 हेड तब मिलता है जब डाई पे 5 और 6 गिरता है। मेरी बात समझना, अगर डाई पे 5 और, चूंकि इवन से रिलेटेड ना, प्रॉपर्टी ऑफ ए अपॉन इवन ऑलरेडी हैपेंड है। अगर 5 और 6 गिरता है तो कॉइन पे एग्जैक्टली 1 हेड गिरता है। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली हेड बाय टॉसिंग द कॉइन 3 टाइम्स। अगर कॉइन, तब कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं जब 5 और 6 गिरता है, राइट। अब सोचो कि जब कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करोगे तो एन ऑफ एस कितना होगा 2 × 2 × 2 8, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन इवन निकालने के लिए एन ऑफ एस आपका हो गया 8, और 3 बार टॉस करती है कॉइन को, तो कॉइन पे अगर 3 टाइम्स हेड गिरता है तो एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब तीनों बार हेड गिरता है, तो इसका मतलब 3/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन इवन आपको मिल गई 3/8 इफ सी गेट्स 5 और 6। 5 और 6 गिरने पर कॉइन को 3 टाइम टॉस करती है, तो एन ऑफ एस हो गया 8, 2 × 2 × 2, और एन ऑफ ई कितना हो गया, एन ऑफ ई 3 हो गया, चूँकि 3 बार कॉइन को टॉस करती है और तीनों बार एग्जैक्टली हेड गिरता है, दैट मीन्स 3/8, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2,
probability of A upon E2 is equal to probability of getting exactly one head in a single throw of coin if she gets 1 2 3 4. अगर डाई पे 1 2 3 4 गिरता है तो कॉइन को एग्जैक्टली वन थ्रो करते हैं, और वन थ्रो होने पर कॉइन पे अगर हेड गिरता है तो एनाफी हो गया 1 और एनाफेस कितना हो गया 2, चूँकि कॉइन को 1 टाइम टॉस करना है तो 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 इज इक्वल टू मिल गई 1/2. राइट. अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जब एग्जैक्टली वन हेड गिरता है तो डाई पे 1 2 3 4 गिरा था, मतलब कि जो पर्टिकुलर इवेंट्स है वो पार्टीशन E2 से रिलेटेड है. मेरी बात क्लियर हो रही ना? E2 से रिलेटेड है, क्योंकि E1 इवेंट्स आपने मानी थी 5 और 6 के लिए और E2 इवेंट्स मानी थी 1 2 3 4 के लिए. जब E2 पे जब 1 2 3 4 गिरता है तो उस केस में पर्टिकुलर इवेंट्स होती है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको यहाँ पे बेस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा. द प्रोबेबिलिटी दैट द गर्ल थ्रो 1 2 3 और 4 विद द डाई if she obtain exactly one head is given by probability of E2 upon A. E2 upon A, चूँकि जो पार्टीशन है, जो पर्टिकुलर इवेंट्स है वो पार्टीशन E2 से रिलेटेड है. अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 upon A निकालें तो बेस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा. बेस थ्योरम की चूँकि पर्टिकुलर इवेंट्स किसी पार्टीशन से रिलेटेड हो गई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 upon A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A upon E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A upon E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A upon E2. नीचे तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में लग जाती है ना दोनों पार्टीशंस के लिए. राइट. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपको गिवन है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 आपको गिवन है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको गिवन है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 गिवन है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपको गिवन है 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 गिवन है 1/2. दैट मीन्स कि आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल गया 1/3. अगर कॉमन निकाल के कैंसिल कर दें तो 1/3/8 प्लस 1 ये आपको मिलेगा 8 प्लस 3 11/8, मतलब 1/11/8 दैट इज़ 8/11. ये आपकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी निकलती है कि अगर कॉइन पे एग्जैक्टली वन हेड गिरता है इफ सी गेट्स ऑन द डाई 1 2 3 4. राइट. दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. एनी प्रॉब्लम? हेलो एवरीवन. एक क्वेश्चन नंबर 12. A card from a pack of 52 cards is lost. 52 कार्ड्स के पैक में से अगर एक कार्ड खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक. 52 कार्ड्स की पैक होती है, आपने प्लेइंग कार्ड्स की गड्डी देखी होगी, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं. उसमें से अगर एक कार्ड्स कहीं मिसिंग हो जाता है, जो बचे हुए कार्ड हैं, कौन से कितने कार्ड बचेंगे? 51, क्योंकि एक कार्ड लॉस्ट हो गया. 2 कार्ड्स आर ड्रॉप फ्रॉम उस 51 कार्ड्स में से 2 कार्ड ड्रॉप किए गए, निकाले गए एंड आर फाउंड टू बी बोथ आर डायमंड. और देखा गया कि दोनों कार्ड जो निकाले गए वो डायमंड के थे. डायमंड के कितने पत्ते होते हैं? आपके 13 कार्ड होते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड. इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो मिसिंग कार्ड था वो डायमंड का कार्ड था, ये आपको मालूम होना चाहिए. तो प्लेइंग कार्ड्स का पैक आपने देखा होगा. अब यहाँ पे 2 इवेंट्स आपको क्लियर हो गई कि जो खोया हुआ कार्ड था वो डायमंड का कार्ड था, और E2 इवेंट सपोज कर लो कि जो खोया हुआ कार्ड था वो डायमंड का नहीं था. राइट. लेट इवेंट E1 एंड E2 बी द रिस्पेक्टिव इवेंट्स ऑफ चूजिंग ए डायमंड कार्ड एंड ए कार्ड विच इज़ नॉट डायमंड. E1 जो चूजिंग कार्ड E1 एंड E2 बी द रिस्पेक्टिव इवेंट्स ऑफ द चूजिंग ए डायमंड कार्ड एंड ए नॉट ए डायमंड कार्ड. राइट. जो कार्ड चॉइस किया गया वो डायमंड कार्ड था, और जो ये दूसरी इवेंट्स डायमंड कार्ड ना होने की. तो 2 पर्टिकुलर इवेंट्स, 2 पार्टीशंस आपने सपोज किए. राइट. अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर इवेंट्स क्या है कि जो कार्ड लॉस हुआ है, जो मिसिंग कार्ड है, एक लेट इवेंट ए डिनोट द लॉस्ट कार्ड. जो कार्ड मिसिंग कार्ड है उसके लिए इवेंट्स हमने पर्टिकुलर ए ले लिए. राइट. अब देखिए 2 इवेंट्स जो आपने लिए, अगर फर्स्ट इवेंट की बात करें कि गेटिंग कार्ड, जो आपका चूज कार्ड किया गया वो डायमंड का कार्ड था, तो आउट ऑफ 52 कार्ड्स 13 कार्ड्स आर डायमंड. 52 कार्ड्स में 13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं एंड 39 कार्ड्स आर नॉट डायमंड. 39 कार्ड्स डायमंड के नहीं होते हैं. राइट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर देखें तो 13 में से अगर एक कार्ड चॉइस करोगे तो 13C1 अपॉन 52C1. राइट. 13C1 अपॉन 52C1. चूँकि अगर
कहता है कि जो चूजिंग कार्ड है वो डायमंड का कार्ड है, उसके लिए पर्टिकुलर इवेंट्स इवन लिए, तो ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 13c1 अपॉन 52c1 इज इक्वल टू 1/4, राइट। लेकिन अगर चॉइस किया हुआ कार्ड डायमंड कार्ड नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कैसे निकलेगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, नॉट हैपनिंग केस में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन दैट इज 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपने इसलिए निकालनी। लेकिन जो हमने पर्टिकुलर इवेंट्स मानी थी वो लॉस्ट कार्ड की मानी थी। व्हेन 1 डायमंड कार्ड इज लॉस्ट देयर आर 12 डायमंड कार्ड्स आउट ऑफ 51 कार्ड्स। जब एक डायमंड कार्ड मिसिंग हुआ तो टोटल कार्ड कितने बचे डायमंड कार्ड? 12, और आउट ऑफ 51 कार्ड्स 52 कार्ड्स में भी टोटल कार्ड्स में भी एक कार्ड डायमंड लॉस्ट हुआ, और डायमंड के 13 कार्ड में से एक कार्ड लॉस हुआ, दैट इज 12 डायमंड्स कार्ड आउट ऑफ 51 कार्ड्स, राइट। अब देखिए 2 कार्ड्स अगर हम ड्रॉ करते हैं 12 कार्ड से तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 12c2। अगर 2 कार्ड ड्रॉ करते हैं, जब एक कार्ड ड्रॉ करते थे तो 12c1, और जब 2 कार्ड ड्रॉ करेंगे तो टू कार्ड्स बी ड्रॉ आउट ऑफ 12 डायमंड्स कार्ड इन 12c2 वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज 12c2 होंगे। सिमिलरली 2 डायमंड्स कार्ड कैन बी ड्रॉ आउट ऑफ 51 कार्ड्स इज 51c2, राइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन आपको क्लियर हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन निकालोगे तो एन ऑफ ई क्या हो गया? 12c2 अपॉन 51c2, बिकॉज 2 कार्ड्स यहाँ पे ड्रॉ करनी, 12c2 एंड इफ लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, राइट। तो अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड है, खोया हुआ कार्ड अगर डायमंड है तो एक कार्ड कम हुआ 12c2, मतलब 12 कार्ड में से 2 कार्ड निकलेंगे, और टोटल कार्ड में से एक कार्ड लॉस हुआ, 51 में से 2 कार्ड निकलेंगे 51c2, राइट। अब यहाँ पे NCR कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ किया गया। फॉर्मूला आपको मालूम है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल r यहाँ पे क्या है 2, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 2 दैट इज फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 51 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 51 माइनस 2 दैट इज 49। तो फैक्टोरियल 2 इंटू 49 को ऊपर कर दिया गया अपॉन फैक्टोरियल 51, राइट। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 51, यहाँ पे फैक्टोरियल 12 है, फैक्टोरियल 12 को अगर तोड़ें, नीचे फैक्टोरियल 10 है, तो इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 11 बचेगा, राइट। फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। फैक्टोरियल 49 को ऐसे रहने दें, और फैक्टोरियल 51 को अगर तोड़ दें 51 इंटू 50 इंटू 49, तो 51 इंटू 50 बचेगा, और फैक्टोरियल 49 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 11 इंटू 12 अपॉन 50 इंटू 51 इज इक्वल टू 22 अपॉन 425। ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 आ रही है। सेकंड केस, व्हेन द लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, अगर लॉस्ट जो कार्ड मिसिंग था वो डायमंड कार्ड नहीं है तो 13 कार्ड में से 2 कार्ड निकलेंगे, क्योंकि डायमंड का कार्ड तो लॉस नहीं हुआ, डायमंड कार्ड कंप्लीट है, लेकिन टोटल कार्ड में से एक कार्ड मिसिंग है, दैट मीन्स कि 2 कार्ड्स ड्रॉप आउट ऑफ 13 कार्ड्स ऑफ डायमंड, दैट टोटल नंबर ऑफ वेज इज 13c2। अगर 13 कार्ड डायमंड के हैं, मतलब जो लॉस्ट कार्ड है, जो मिसिंग कार्ड है वो डायमंड का नहीं है, तो डायमंड के पूरे कार्ड हैं 13, और 13 में से 2 कार्ड्स निकालने के टोटल नंबर ऑफ वेज 13c2 वेज, राइट। अब अगर लेकिन 2 कार्ड्स कैन बी ड्रॉ आउट ऑफ 51 कार्ड्स, एन ऑफ एस क्या होगा 51c2, बिकॉज अगर डायमंड का कार्ड लॉस नहीं हुआ तो 39 में से कोई एक कार्ड लॉस हुआ, टोटल कार्ड में से तो एक कार्ड लेस हुआ, दैट मीन्स 13 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 आपकी आ जाएगी 13c2 अपॉन 51c2, राइट। अब यहाँ पर भी NCR का फॉर्म लगा दिया गया, फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 13 माइनस 2 11, राइट, इंटू में फैक्टोरियल 51 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 49, आपको उसी तरह ब्रेक किया गया, फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 13 को अगर तोड़ दें 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11, तो फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 12 इंटू 13 इंटू 12 बचेगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो चुका है, फैक्टोरियल 49 को रहने दें, 51 को ब्रेक कर दें, तो 51 इंटू 50 इंटू फैक्टोरियल 49 कट जाएगा, 12 इंटू 13 अपॉन 50 इंटू 51 इज इक्वल टू 26 अपॉन 425, राइट। लेकिन हमें अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपने कैलकुलेट कर ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कैलकुलेट कर ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 कैलकुलेट कर ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 कैलकुलेट कर ली। द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन A1, मतलब लॉस्ट कार्ड अगर डायमंड था, इसका मतलब है कि हमारी जो इवेंट्स है वो कहाँ से रिलेटेड है,
पार्टीशन इवन से रिलेटेड है, पार्टीशन इवन से रिलेटेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन ए बाय बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन अपॉन दो पार्टीशन थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, राइट। आपको सारी वैल्यूज़ आपने निकालनी है, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो, आपको आसानी से रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा 11/50, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर मिला, राइट, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तरीका है बेस थ्योरम को अप्लाई करने का, कि बेस थ्योरम में हम ये देखते हैं कि जो पर्टिकुलर इवेंट्स है वो किस पार्टीशन से रिलेटेड है, अगर किसी पार्टीशन से रिलेटेड हो गई तभी हमारी बेस थ्योरम अप्लाई होती है, राइट।